हे गाइस, मैं हूं सनी और आप देख रहे हैं हार्डवेयर माना। बहुत दिनों बाद आप लोगों से वापस मिल रहा हूं एंड उसका रीज़न था बिकॉज ऑफ डेंगू। ठीक है, आउट ऑफ ऑल थिंग्स डेंगू हो गया और उसी वजह से मुझे थोड़ा सा रिकवरी के लिए बाहर रहना पड़ा। वी आर बैक एंड लेट्स कंटिन्यू विद आवर वर्क। आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं MSI का गंगनीर 110R PC केस का। ये MSI का एक मिड रेंज ऑफरिंग है एंड ये MSI के ही फॉज 100M के बाद ये लोग रिलीज़ कर रहे हैं। इस प्राइस रेंज में इसका कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ है बिकॉज बाकी सभी ब्रांड्स के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं इस प्राइस रेंज में एंड अच्छे प्रोडक्ट्स हैं काफ़ी। सो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि ये केस अपने आप को कैसे स्टैंड आउट करता है इस टफ कंपटीशन में। तो बिना किसी देर के लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले बात करते हैं इस केस के नाम की एंड MSI के वेबसाइट पे कोई मेंशन नहीं है। मैंने ढूंढने की कोशिश की थी गंगनीर का मीनिंग क्या है, तो वहाँ पे कोई रेफरेंस नहीं है इसका। तो कहानी है नॉर्स माइथोलॉजी के अकॉर्डिंगली एंड नॉर्स माइथोलॉजी में जो गॉड है ओडिन यानी थॉर के पापा जी, तो उनका जो हथियार है वो गंगनीर है एंड द नेम इज़ इंस्पायर्ड फ्रॉम दैट वेपन। तो ये है कहानी नाम के पीछे की और इसके बारे में चाहता हूँ MSI थोड़ा सा रेफरेंस वगैरह दे। आई मीन इट्स अ कूल कंसेप्ट, माइथोलॉजी वगैरह सबको इंटरेस्टिंग लगता है और अलग है नामों से, बाकी नामों से। तो आई थिंक MSI को थोड़ा ज़्यादा बताना चाहिए इसके बारे में। एक्चुअल डिज़ाइन की बात करें तो डेफिनेटली इट्स इंस्पायर्ड बाय द ट्राइडेंट शेप ऑफ द वेपन, एक्चुअल वेपन। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ट्रायंगल्स यूज़ किए गए हैं। आप अगर इसके फीट देखें, इसका फ्रंट फ्रंट पैनल देखें या फिर ओवरऑल जो डिज़ाइन एस्थेटिक है, ये सब कुछ काफ़ी एंगुलर है, काफ़ी ट्रायंगल से इंस्पायर्ड हुआ है। बाकी केस काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, इट्स नॉट अ वेरी बिग केस और इसकी डेप्थ कम है, हाइट ज़्यादा है। अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ देन येस इट डेफिनेटली फील्स लाइक अ मिड रेंज केस। इसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी है और जो प्लास्टिक वगैरह का जो फिनिश वगैरह है या फिर आप टेम्पर ग्लास की थिकनेस वगैरह की बात करें, ऑल ऑफ दोज आर नाइस फॉर द प्राइस। इस पर्टिकुलर केस के दो वर्जन है, एक है 110M एंड 110R। तो डिफरेंस बेसिक ये है कि R वाले वर्जन में यू गेट अ फ्रंट टेम्पर ग्लास, M वाले में टेम्पर ग्लास की जगह मैश है। तो अगर आपको परफॉर्मेंस से ज़्यादा मतलब है देन 110M इज़ द बेटर वन फॉर यू। केस का ऑब्वियसली सबसे मेन अट्रैक्शन है इसका फ्रंट पैनल। इसका एक साइड टेम्पर ग्लास से कवर्ड है एंड इट्स अ वेरी थिक टेम्पर ग्लास एंड जब आप पैनल को निकालते हैं यू डेफिनेटली फील द वेट कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी का इन्होंने बनाया हुआ है पैनल। अगर कटआउट्स की बात करें तो दिखने में वैसे तो काफ़ी ब्लॉक लगता है, लेकिन एक्चुअली थोड़े बहुत कटआउट्स यहाँ पे है फ्रंट पे और साइड्स पे, वेंटिलेशन होल्स है। तो देखेंगे इसकी एयर फ्लो परफॉर्मेंस कैसी है बाद में। अगर फ्रंट पैनल हटा दे तो इसके पीछे आपको एक फुल साइज डस्ट फिल्टर मिलता है विच इज़ एक्चुअली नाइस फिल्टर बिकॉज इसमें फाइन मैश यूज़ हुआ है इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक होल्स जो नॉर्मली कुछ दूसरे केसेस में यूज़ होता है। तो काफ़ी सिंपल सा मैकेनिज्म है निकालने का और इसको क्लीन करना ज़्यादा आसान होता है। एंड इसी डस्ट फिल्टर के पीछे आपको 3 120mm ARGB फैंस मिलते हैं एंड यू कैन ऑल्सो माउंट अ 360mm रेडिएटर हियर। टॉप पैनल बिल्कुल स्टैंडर्ड है, इसमें कुछ स्पेशल नहीं है। यहाँ पे आपको एक सिंपल मैग्नेटिक डस्ट फिल्टर मिलता है और माउंटिंग की ऑप्शंस की बात करें तो वहाँ पे आप एक मैक्सिमम सिर्फ 240mm रेडिएटर माउंट कर सकते हैं या फिर 140mm फैन माउंट कर सकते हैं, रेडिएटर माउंट नहीं कर सकते। अगर IO की बात करें तो ये बहुत ही बेसिक है, यू गेट ऑल द नेसेसिटीज़ लाइक पावर, रीसेट एंड इसके अलावा आपको मिलता है एक LED कंट्रोल बटन, 2 USB 3 पोर्ट्स के अलावा आपको एक USB Type-C Gen 2 पोर्ट भी मिलता है विच इज़ अ वेरी नाइस एडिशन। आई थिंक और केसेस में भी इंक्लूड होना चाहिए, लेकिन उससे पहले मदरबोर्ड पे भी आ जाए। जो साइड पैनल से हमको माउंट करने का तरीका सिंपल है, लेकिन देयर इज़ वन आई थिंक आई वुड से फ्लॉ और थोड़ा और इसको इम्प्रूव किया जा सकता था इस डिज़ाइन को, बिकॉज जो दोनों पैनल्स है वो दोनों सिर्फ फ्रंट से लैच होते हैं। तो जब तक आप पीछे वाले स्क्रूज नहीं लगाते तो पैनल्स फ्लैप करते रहते हैं, थोड़े लूज़ रहते हैं, फिट नहीं होते ठीक से। तो आई थिंक थोड़ा लैचेस और इम्प्रूव किया जा सकता है यहाँ पे। दूसरी चीज़ जो थंब स्क्रूज है इनको माउंट करने के लिए वो कैप्टिव नहीं है विच इज़ अ लिटिल डिसअपॉइंटिंग फॉर द प्राइस ऑफ दिस केस। आई मीन 8,000 रुपये केस में आई एक्सपेक्ट कि है ना एटलीस्ट कैप्टिव थंब स्क्रूज तो इंक्लूड ज़रूर करें। यहाँ पे एक छोटा सा डिज़ाइन एलिमेंट है जो मुझे अच्छा लगा, वो है कि इसके जो पैर है यानी जो फीट है केस के वो थोड़े से एक्सटेंडेड है। तो जो एक्स्ट्रा स्पेस है वहाँ पे आप टेम्पर ग्लास पैनल को एक किस्म से प्लेस कर सकते हैं और उसके बाद स्लाइड कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा सेफ्टी इंश्योर करता है कि अचानक से वो टेम्पर ग्लास गिर नहीं जाता। आपको एक पॉइंट मिल जाता है जहाँ पे आप सिक्योरली उसको रख सकते हैं स्लाइड करने से पहले।
अगर बॉटम की बात करें तो सब कुछ वैसे तो नॉर्मल था, लेकिन बिकॉज ऑफ द स्टाइलाइज्ड फीट, तो जो डस्ट फिल्टर का माउंटिंग का तरीका है वो थोड़ा ऑकवर्ड सा है। इट कुड हैव बीन अ लॉट सिंपलर, लेकिन यहाँ पे इन्होंने डस्ट फिल्टर को एक्चुअली फीट के नीचे इंसर्ट किया है। तो इसी वजह से अगर आपको शांति से आराम से डस्ट फिल्टर निकालना है तो आपको पूरे पैर खोलने पड़ेंगे, या फिर आप ज़बरदस्ती करके डस्ट फिल्टर निकाल सकते हैं, जिससे चांसेस है कि आपका डस्ट फिल्टर क्रम्पल हो जाए। पहली बात तो ये फ्रेमलेस डिज़ाइन वाला डस्ट फिल्टर जो आई थिंक इस प्राइस के केस के नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छी क्वालिटी का डस्ट फिल्टर इन्होंने फ्रंट में यूज़ किया था, तो उसी का कोई छोटा वर्जन यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। अब अगर इंटीरियर्स की बात करें तो फॉर द साइज ऑफ द केस इंटीरियर्स रूमी है, लेकिन स्टिल आई वुड पॉइंट आउट कि जो इनका पुराना केस, इनका जो बजट केस है फॉर्ज 100M या फॉर्ज 100R, उसका इंटीरियर ज़्यादा रूमी लगा मुझको। बाकी अगर PSU शाउट की बात करें तो वहाँ पे 2 बड़े बड़े कटआउट्स है, और आपको वहाँ पे एक SSD ट्रे भी मिल जाता है फॉर 2.5 इंच SSDs। एज़ फॉर द रेडिएटर क्लियरेंस फॉर द PSU शाउट, वहाँ पे आपको अप्रॉक्सीमेटली 3.8 सेंटीमीटर्स जगह मिल जाती है आफ्टर द फैंस, यानी पुश पुल सेटअप यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाएगा। फॉर जनरल सेटअप यानी सिंपल एक सिंगल 360mm AIO आराम से फिट हो जाता है। मदरबोर्ड ट्रे की बात करें तो केबल मैनेजमेंट के लिए इसमें काफ़ी सारे कटआउट्स अवेलेबल हैं। जो मेन कटआउट्स है फॉर एट द मेन साइड, उसमें रबर ग्रोमेट्स भी है फॉर अ मोर क्लीनर लुक। स्ट्रैप्स, केबल मैनेजमेंट स्ट्रैप्स यहाँ पे अवेलेबल है, 4 मिलते हैं आपको। एंड वो जो केबल स्ट्रैप्स है वो ईजी है यूज़ करने में, अच्छी क्वालिटी की है, साइज़ उनका ठीक है। एक्चुअल केबल मैनेजमेंट स्पेस की बात करो तो आई थिंक इट कुड हैव बीन अ लिटिल मोर, सिर्फ 20mm के आसपास की जगह है, विच इज़ ओके फॉर मोस्ट बिल्स, लेकिन आई थिंक है ना अगर थोड़ा सा 5mm और जगह होती बेटर होता। इन केबल स्ट्रैप्स के अलावा यहाँ पे एक है ना RGB हब भी है जो 6 डिवाइसेस को हैंडल कर सकता है। बाय डिफ़ॉल्ट 4 ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है। यहाँ पे आप पावर हैंडल नहीं कर सकते फैंस की, एक्सेसरीज़ की, सो दिस इज़ ओनली RGB हब। आई वुड हैव प्रेफर्ड यहाँ पे PWM कंट्रोल भी होता है, किसी किस्म का फ़ैन कंट्रोल भी होता, लेकिन नहीं है, विच इज़ नॉट नाइस थिंग हियर। अगर मैं बात करूँ PSU शाउट एरिया की, वहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी कॉम्पैक्ट है एंड आई थिंक आई वुड से इट्स अ लिटिल मोर क्रैम्ड देन यूजुअल। अगर आपके पास कोई हाई क्वालिटी, मतलब कोई बड़े पावर वाली पावर सप्लाई है 1000 वाट 850 वाट, तो यू विल डेफिनेटली फील द नीड फॉर स्पेस, बिकॉज यहाँ पे काफ़ी कम क्लियरेंस है हार्ड ड्राइव स्पेस और पावर सप्लाई के बीच में, लेस देन 5 सेंटीमीटर्स, विच इज़ नॉट मच। डिपेंडिंग ऑन द मतलब डिपेंडिंग अगर आप कौन सा रेडिएटर माउंट करते हो या आप अपनी हार्ड ड्राइव केज को किस पोजीशन पे रखते हो, उसके अकॉर्डिंगली आपको काफ़ी कम स्पेस यहाँ पे मिलेगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि हार्ड ड्राइव केज रिमूवेबल है। इफ़ यू डोंट नीड द हार्ड ड्राइव्स 3.5 इंच हार्ड ड्राइव्स, तो आप उसको निकाल सकते हैं, लेकिन इसका जो प्रोसेस है, लेट्स से इट्स नॉट दैट ईजी। तो पहली बात तो ये कि आपको 2 विजिबल स्क्रूज मिलते हैं नीचे, मैं बॉटम की बात कर रहा हूँ। आप उनको हटाते हो, आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपकी हार्ड ड्राइव केज निकाली जा सकती है, लेकिन नहीं, बिकॉज 2 एडिशनल स्क्रूज हैं वो पैरों के नीचे हैं। आपको फीट हटाने हैं, 2 स्क्रूज वहाँ हटाने हैं, फिर आपको 2 स्क्रूज निकालने हैं हार्ड ड्राइव केज के, अभी भी कुछ स्क्रूज बाकी हैं। तो इसके बाद आपको निकालना है PSU शाउट से स्क्रू, जो मेरे ख्याल से अगर मेरी मैथ सही है 7वां स्क्रू है यहाँ पे। तो 7 स्क्रूज निकालने के बाद प्लस आपके वेलक्रो स्ट्रैप को निकालने के बाद आप हार्ड ड्राइव केज को निकाल सकते हैं। एंड लेट्स से कि निकालने के बाद हार्ड ड्राइव केज का एक्सपीरियंस फिर भी कुछ ज़्यादा खास नहीं, बिकॉज हार्ड ड्राइव केज बहुत ही थोड़ा लो क्वालिटी का लगा कंपेयर टू द ओवरऑल केस। इसमें जो प्लास्टिक्स यूज़ हुआ है वो थोड़ा बेटर हो सकता था। हार्ड ड्राइव केज काफ़ी ज़्यादा फ्लिम्जी है, और हमारे पास जब एक्चुअली केस आया था तो ट्रेज ऑलरेडी मुड़ी हुई थी, बिकॉज इट वॉज अ रिव्यू सैम्पल, किसी और ने उसको यूज़ किया हुआ था। तो आई वुड रिक्वेस्ट या होप कि अपडेटेड वर्जन में हार्ड ड्राइव केजेस का डिज़ाइन थोड़ा इंप्रूव किया जाए। फैंस की बात करते हैं, एंड दे आर ओके इन माई ओपिनियन। आई थिंक PWM फैंस एक्सपेक्ट करना थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, स्पेशली 4 PWM फ़ैन एक्सपेक्ट करना। लेकिन ओवरऑल इनकी जो क्वालिटी थी, दे आर ऑफ डिसेंट क्वालिटी। रबर पैड्स हैं उन पे, तो वाइब्रेशंस वगैरह उनकी काफ़ी कम है। और RGB एक्चुअल कलर्स वगैरह की बात करो तो दे वर वाइब्रेंट, दे वर सैचुरेटेड, उनकी कलर्स की क्वालिटी अच्छी है, बिकॉज दे आर हब एलिमिनेटेड, तो मुझे वैसे भी बहुत ज़्यादा पसंद है वो कंपेयर टू रिंग फैंस। तो भाई ठीक है, फैंस है 4 फैंस, लेकिन ये परफॉर्म कैसा करते हैं? वेल सरप्राइजिंगली
इट्स डिसेंट। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, आई मीन टू बी ऑनेस्ट आई वाज अ लिटिल सरप्राइज, क्योंकि दिखने में ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड है, लेकिन जो ओवरऑल टेम्परेचर डेल्टा रहा विद और विदाउट द फ्रंट पैनल, इट्स जस्ट 4 डिग्री सेल्सियस, विच इज़ फाइन। आई मीन फॉर लुक्स फॉर अ केस लाइक दिस 4 डिग्री काफ़ी एक्सेप्टेबल रेंज है। इट्स नथिंग, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि आपका जो पीसी है वो जलना शुरू हो जाएगा। सो कंक्लूजन टाइम, ये जो प्राइस रेंज जो ये टारगेट कर रहे हैं MSI, दैट इज़ 8,000 रुपीज़। एंड आई थिंक जो 100M वर्जन होगा, 110M वर्जन, वो थोड़ा सा सस्ता होने वाला है, 500 और 600 रुपीज़ सस्ता होगा। लेकिन इवन एट दैट प्राइस इसका जो कॉम्पिटिशन है वो काफ़ी ज़्यादा टफ है। कूलर मास्टर का TD500 दैट्स अवेलेबल फॉर लेस देन 8,000 रुपीज़। डीपकूल का CL500 ARGB वर्जन दैट्स अवेलेबल फॉर लेस देन 8,000 रुपीज़। एंटेक का P120 जो इट्स अ वेरी गुड केस फॉर द प्राइस, वो शायद मेरे ख्याल से सिर्फ 1,000 रुपये एक्स्ट्रा एंड यू गेट अ वेरी यूनिक लुक। कहने की बात ये है कि इसका जो मार्केट है, इसका जो कंपटीशन है बहुत ज़्यादा टफ है। इतने सारे केसेस के बीच में स्टैंड आउट होना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, एंड ये केस कुछ अलग नहीं करता। दैट्स माई बिगेस्ट कंप्लेंट कि इट डज नॉट डू एनीथिंग एल्स। ओवरऑल इट्स अ नाइस केस एंड इसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी है, लेकिन आई वुड हैव प्रेफर्ड कि थोड़े बहुत इंप्रूवमेंट्स और किए जाते बाय इंक्लूडिंग कुछ एडिशनल पैकेज में इंक्लूड किया जाता, जिससे ये थोड़ा स्टैंड आउट होता। बिकॉज एट राइट नाउ इट्स अ ओके केस, लेकिन जो दूसरे इसके कंपटीशन है वो थोड़ा सा पैकेज में एक्स्ट्रा कुछ फीचर्स इंक्लूड करते हैं जो इस केस में अभी नहीं है। तो अगर आपको इसका डिज़ाइन अच्छा लगता है, इट्स अ गुड केस टू बाय, बट देयर आर डेफिनेटली ऑप्शंस टू कंसिडर। गाइज ये थी वीडियो, ये था रिव्यू मेरा Gagni 110R का। एंड लेट मी नो अगर कोई आपका क्वेश्चन है इस वीडियो के बारे में या इस केस के बारे में, कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। बाकी कुछ और प्रोडक्ट्स के रिव्यू जल्दी आने वाले हैं। इट इंक्लूड्स कूलर मास्टर केस, कूलर मास्टर कूलर, NMSI कूलर, एंड यस कॉस्मिक बाइट का फायरफ्लाई का रिव्यू भी आएगा। डोंट वरी, इट्स विद मी, मैंने यूज़ करके देखा है, एंड जस्ट वेट फॉर इट। सो थैंक यू गाइज, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने स्वाद अनुसार करते रहें। मैं मिलूँगा आपको अगली बार, होपफुली अगर कोई दूसरी बीमारी ना हुई तो।